हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया टिप्स एंड ट्रिक्स का क्लास। तो आज फिर से मॉडलिंग से रिलेटेड हम कुछ नया लेकर आया हूँ। आज का क्लास मॉडलिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स है। जो मॉडलिंग्स वगैरह करते हैं, मॉडलिंग करने के लिए कैसे आप फास्ट मॉडलिंग, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कैसे आप जल्दी बना लोगे, कुछ ट्रिक्स वगैरह बनाने के लिए। तो अभी आपको लेटेस्ट वर्जन्स में 3ds मैक्स के यहाँ पे मॉडलिंग का एक आपको ऑप्शन आता है। मॉडलिंग है, फ्रीडम है, सिलेक्शन है, ऑब्जेक्ट पेंट है, पॉपुलर है। तो यहाँ मॉडलिंग में जाओगे, ठीक है। यहाँ फ्रीडम है, सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में पेंट ऑब्जेक्ट है, ब्रश सेलेक्टेड है, तो ये सब अलग समझेंगे। पॉपुलेट है, ठीक है, डिफाइन वगैरह है, जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको रोड पे चलाने हैं, इस तरह का सीन ये सब है। तो फिलहाल हम चलते हैं मॉडलिंग में, और मॉडलिंग में यहाँ पर पॉलीगन मॉडलिंग करके एक ऑप्शन आता है। अभी मैंने क्या किया है, अपने सीन में एक नॉर्मल बस प्लेन ले रखा है, एक प्लेन ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक प्लेन बनाया है, एंड प्लेन है नॉर्मल। अच्छा, F4 करके हम इस पे ग्रिड दिखे ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब पॉलीगन मॉडलिंग, जब आप पॉली में कन्वर्ट करोगे तभी इसका आप अच्छे से हेल्प ले पाओगे ये सब। तो देखिए अभी मैंने क्या किया कि इस पे जैसे ही क्लिक किया तो मॉडिफायर इसमें ऐड हो गया। तो आप मॉडिफायर के थ्रू भी कर सकते हो, विदाउट मॉडिफायर, जैसा कि ऐसा कुछ। चलिए एक मैं पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ ऐसा कुछ, एंड देन इस दूसरे वाले पे इस पे करते हैं। पहले हम करते हैं कन्वर्ट टू पॉली, ऐसा कुछ मैंने कन्वर्ट टू पॉली कर दिया, ये तो ऑल अपने आप ही एडिटेबल पॉली बन गया। अब जैसे ये है तो यहाँ से आप देखोगे ये यहाँ क्लिक करते ही क्या हुआ, वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ एज है, तो ये सब सिलेक्शन है, एज वगैरह। यहाँ पे आपको ये देखिए ये सब चीजें हैं, एज वगैरह सेलेक्ट करना है, वर्टेक्स पे काम करना है। ये देखिए ये सब चीजें हैं, यहाँ सॉफ्ट स्मूथनेस वगैरह, स्मूथ। तो ये सब चीजें यहाँ पे भी होती हैं, इसके अंदर आपको सारे पैरामीटर्स मिल जाते हैं। तो मैं फिलहाल इस पे नहीं जा रहा हूँ, मेरा जो है यहाँ पे जब यहाँ देखिए आप, जैसे मैं अभी कन्वर्ट टू पॉली करूँ, ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्ट टू पॉली करूँ, तो अभी ये कन्वर्ट टू पॉली मैंने यहाँ पे किया। तो ये चीज कन्वर्ट टू पॉली, चलिए यहाँ से थोड़ा सा निकल जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हो कन्वर्ट टू पॉली। तो लीजिए ये अपने आप ही कन्वर्ट टू पॉली। आप यहाँ से एडिटेबल पॉली जो हम मॉडिफायर के लेके थ्रू काम करते हैं वो लेना चाहते हो तो आप यहाँ से मॉडिफायर से ले सकते हो, और डायरेक्ट यहाँ पे भी जा करके आप अप्लाई एडिटेबल पॉली तो MOD मॉडिफायर, तो इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक यहाँ एडिटेबल पॉली मॉडिफायर वाला आ गया। दो मॉडिफायर में जाने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जो यूज है इसका हम कर सकते हैं, जैसे जनरेट टोपोलॉजी, मेनली मैं अभी इसी को समझे, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे इस तरह से आपको बहुत सारे टोपोलॉजी आ जाते हैं। अब ये क्या काम करता है, जैसे आप इस पे करोगे, देखिए इस तरह का शेप बना कर दे देगा, देखिए ये इस तरह का चाहिए ये बना कर दे देगा। तो ये सब चीजें हैं, हालांकि किसी एक पे क्लिक करोगे दोबारा आपको ये काम में नहीं आएगा। तो अब देखिए अब इसमें क्या है, आपने एडिटेबल डायरेक्ट पॉली कर दिया तो आप बार बार इसको नया प्लेन लेना पड़ेगा। चलिए ये खराब हो गया तो मुझे नया प्लेन लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, जो अगर मैं क्या करूँ, मॉडिफायर ले लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ से अप्लाई टू मॉडिफायर ब्लॉक कर लेते हैं, मॉडिफायर हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लो मैं फिर से जाता हूं, अभी मैं जाके ये बनाता हूं ऐसा कुछ क्रॉस। अब मैं दूसरे पे क्लिक किया, ये खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम आया, तो कुछ नहीं करना है, बस यहां से ये हटा देना है, डिलीट कर देना है मॉडिफायर, और मेरा प्लेन फिर से नॉर्मल पहले के जैसा हो गया। तो जो कि मैंने पहले भी मॉडिफायर के क्लासेस में बता रखा है कि मॉडिफायर का ये बहुत अच्छा फायदा होता है कि आपको एडिट करने के बाद वो चीज़ नहीं चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बैक जा सकते हो, सीधा मॉडिफायर हटा दो, अपना का पहले जैसा हो जाएगा। तो बहुत सारे मॉडिफायर लोग FFD, एडिटेबल पॉली, मेश पॉली, बहुत सारी मॉडिफायर्स यूज करते हैं। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं मॉडिफायर से काम कर ले। अब क्या करते हैं, चलिए फिर से मैं मॉडिफायर करूंगा, डायरेक्ट पॉली कर दूंगा तो ये प्लेन ही पॉली में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे प्लेन को प्लेन ही रखना है। तो अब हम चलते हैं। अब इसमें है कि आप यहाँ पे सेगमेंट्स कितना, अभी देखिए अभी कैसा आ रहा था। अभी मैं इसी में पहले पॉली, एडिटेबल पॉली करने से पहले हमें क्या करना है, इसके सेगमेंट्स बढ़ा लेने हैं। मान लो मुझे और अच्छा कुछ करना है, कुछ मुझे चाहिए क्या, पहले तो वो आपको डिसाइड कर लेना कि इस तरह का क्या बनाना है। मान लो ये हो गया, यहाँ पे आप जाते हो, मोड ये डालते हो, जनरेट टोपोलॉजी करते हो, टोपोलॉजी करने के बाद अब डालते हो, तो देखिए वे छोटे छोटे हो गए। जो पहले ये बड़े बड़े साइज आपके अगर देखो तो ये अलग थे,
अब इसी में जैसे जनरेट टोपोलॉजी करने के बाद मुझे इसको और कुछ शेप देना है, ठीक है। मुझे इसका वायर जैसा कुछ, जाली जैसा कुछ बनाना है मुझे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे लेथे, ठीक है। अब लेथे देखिए, लेथे हमने यूज कर लिया और इस तरह से हमने ये जाली बना दिया। ये देखिए इसको, अब जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ प्लेन में जा करके इस वैल्यू को और ज़्यादा करूँ तो और छोटे छोटे से इसके हॉलोज और छोटे हो सकते हैं। तो अभी हम लेथे में हैं, लेथे के थ्रू आप इसका साइज वगैरह यहाँ से, तो यहाँ से इस लाइन का रेडियस आप देखिए ये बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ इसके नीचे आप जाओगे तो ये रेडियस है, ये इसके सेंटर में जो ये पॉइंट्स है इसके रेडियस है। ये देखिए इस तरह का आपको कुछ बनाना है, ये कर सकते हो। इसको आप बिल्कुल हटा सकते हो, किस तरह का क्या चाहिए। अच्छा ये अभी आप देखो तो ये ट्रायंगल या स्क्वायर टाइप का है, 4 लाइन्स या 5 लाइन्स है। इसको आप राउंडेड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप राउंडेड कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, साइड 4 की जगह पे आपको 5 6 ये ऐड करने होंगे। देखिए जितना ज़्यादा आप ऐड करेंगे वही सेगमेंट्स यहाँ पे भी है, जैसे ये आ रहा था। अब इसको भी मुझे राउंड करना है तो देखिए गोला राउंड हो गया। अच्छा ये मैं चाहता हूँ इसी के इतना साइज का हो, तो यही 007 मुझे यहाँ करना होगा, तो ये सेम उसमें चला जाएगा। जब 0 कर दूँ तो हटा भी सकते हैं, तो ये चीज़ है। इस तरह का भी कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ इस टोपोलॉजी के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें बना कर सकते हो, इसीलिए मैं अभी टोपोलॉजी का ये क्लास दे रहा हूँ कि इसको थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। मॉडलिंग में काफ़ी आपका हेल्प करेगा मॉडलिंग के टाइम पे टोपोलॉजी। तो ये है, तो यहाँ पे बाकी यहाँ सेगमेंट्स है, साइड्स है, ठीक है। ये देखिए एंड मटेरियल आईडी है, यहाँ पे नाम जैसे कि मटेरियल आईडी वगैरह दिया जाता है 1 2 3 4, तो वो आईडी आप दे सकते हो, ठीक है। एंड सेगमेंट है, ये देखिए यहाँ पे स्मूथनेस कितना रखना है, स्मूथ करना है नहीं करना है। ज्वाइन ओनली, ये देखिए स्टेटस, ये देखिए यहाँ चाहिए नहीं चाहिए। ये देखिए सिर्फ आपको बॉक्सेस सेंटर वाले राउंड्स चाहिए, तो ये लेथे के लिए अभी थोड़ा सा चला गया क्लास, तो कोई नहीं पूरा मैं बताता हूँ। अभी लेथे में ही मान लो लेथे का यूज करने का, तो ये ज्वाइन ओनली फ्रॉम है, ये है, तो आपको इसमें राउंडेड भी इसके गायब हो गया, बोथ दोनों चाहिए, ठीक है। स्टेटस भी चाहिए और ज्वाइंट्स भी चाहिए, बीच के ये ज्वाइंट्स और स्टेटस दोनों चाहिए, तो आपको बोथ पे करना होगा। नहीं तो इस पे आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो। कभी कभी हमें ऐसा कुछ भी दिखाना होता है, बल्ब बहुत सारे छोटे छोटे जुगनू, बहुत तरह से इसके यूज हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हो। सिर्फ लाइंस चाहिए, ये देखिए ऐसा कुछ, तो बोथ चाहिए, तो इस तरह से इसका यूज है। चलिए अभी हम ये कर रहे थे, चलिए हम बैक जाते हैं और क्या क्या बना सकते हैं। अच्छा इसी को अभी पॉली करने के बाद यहाँ पे जाओ, आप इसे पूरे को सेलेक्ट करो, ठीक है। अब इनमें इनके और भी चीज़ें, अब एक्सट्रूड मैं करूँ, यहाँ पे एक्सट्रूड पे जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये किस तरह का आपको चाहिए, एक्सट्रूड कर दो, थोड़ा सा आप एक्सट्रूड करो पहले। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अब यहाँ से आप ये देखिए स्केल करो, ये देखो ये, तो उसके लिए अभी जैसे मैंने ये किया, ठीक है, ये देखिए ऐसा कुछ बना दिया, जो आप सोल वगैरह में देखते हो, बहुत सारी जगहों पे आप इस शेप का यूज होते हुए आप देखते होगे बहुत सारी जगहों पे। तो इस तरह से ये शेप बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी यूजेज हैं। फिर से मैं चाहूँ ये ऐसा कुछ करूँ, ये देखिए, तो ये है इस तरह का बहुत सारी। अब फिर से मैं टोपोलॉजी पे फिर से मुझे जाना होगा, कन्वर्ट टू, ये अप्लाई, फिर जनरेट। अब इसमें इसी तरह से जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो ये एज डायरेक्शन है, एज डायरेक्शन के अलावा देखिए होल्डर है, तो यहाँ पे स्किन है, तो अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे डिजाइन्स मिलेंगे। ये वॉल का डिज़ाइन अगर चाहिए तो इस पर क्लिक करो, तो वॉल के ब्रिक्स जो पत्थर्स के शेप होते हैं उस तरह का चाहिए, ठीक है। तो वॉल आप प्रॉपर वॉल बना सकते हो, कलर देके टेक्सचर पेंट कर सकते हो। अब ये वॉल मैंने बना दिया और इसी में मैं फिर से यहाँ पे जाऊँ और पॉली कर दूँ। इसके बाद यहाँ से मैं एक्सट्रूड कर दूँ और जैसा कि थोड़ा सा एक्सट्रूड बढ़ा लूँ, ये देखिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर दूँ। अब इसको मैं ओके करके और यस करूँ ना, अभी मैं इसको करूँ तो ये काम उतना नहीं करेगा जैसे अभी पहले मैंने ये ओवरऑल के स्केल कर दिया, ओवरऑल, और मुझे ओवरऑल को नहीं करना है, ठीक है। तो मुझे ओवरऑल को अगर नहीं करना है तो मैंने कर दिया अंडू करने के बाद मैंने किया एक्सट्रूड की वैल्यू को बढ़ाया।
अब आपको यहाँ पे ये प्ले करना है, ये सिंगल इस पे चाहिए, ये चाहिए। अब देखिए जैसे ही ये सिंगल डॉट आ जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं एक्सट्रूडेड पॉलीगन करके बाई कुछ आया, अब इसमें ना वाइट वाइट देख रहे हो वो आ गया, ये अलग अलग हो रखे हैं सारे बॉक्सेस। ओके कर देते हैं। अब जब हम करेंगे तो ये देखिए इस तरह के, तो ये हम पूरा ब्रिक का थोड़ा सा जो इसके बीच में हर एक ब्रिक के बीच में जो थोड़ा सा डेप्थ होता है वो भी आप बना सकते हो। तो देखिए आप सामने से जाओगे एंड देन आप देखो कितना आपको इधर साइड रखना है, ठीक है। और उसके बाद आप स्केल और भी कर सकते हो, आपको पतला सा चाहिए, ये बहुत पतला चाहिए, ये ज़्यादा दिख रहा है, तो आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। ये देखिए ये इस तरह से। तो ये देखिए अब आपका ये ब्रिक बन के रेडी हो गया, एक वॉल बन के रेडी हो गया। अब इस पर आप नॉर्मल टेक्सचर डालो, पेंट डालो इधर, तो वो सब आप कर सकते हो। अच्छा ये अंदर की तरफ चला गया है, तो ऐसा कुछ हो, ये थोड़ा सा एक सेकेंड, तो अंदर एक्सट्रूडेड हो गया है। मैं चाहूँ तो अब इसको अगर अपोजिट कर दूं, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्रिक बन के रेडी, और ब्रिक के बीच में जो ये होल गैप होता है, हर एक ब्रिक या स्टोन लगाते हैं उसका, तो अब यहाँ पे आप टेक्सचर अप्लाई करना है, टेक्सचर अप्लाई कर दो, ठीक है। जैसा जो करना है आप कर सकते हो अप्लाई। तो इस तरह से वॉल बना सकते हैं। तो सिर्फ वॉल ही नहीं, जाली ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। फिर से मैं जाऊँ वही चीज़, और जैसे कि ये सेगमेंट आपको ब्रिक कितना छोटा चाहिए या कितना बड़ा चाहिए, तो उसके लिए पहले ही आपको यहाँ पे लेंथ सेगमेंट और विड्थ सेगमेंट आपको दे देना होगा। अब इसी में जैसे कि यहाँ पे चले जाओ, ठीक है, प्लैंक्स है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, मान लो मैं क्लिक करता हूँ, तो अच्छा सॉरी अभी यह काम नहीं करेगा, फिर से मुझे दोबारा यहाँ जाने पड़ेगा, मोड अप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस पे जाना पड़ेगा। अब जैसे ये प्लैंक है, तो कुछ भी है, प्लैंक 1 3 है, ये आपको प्लैंक 2 है, अलग अलग वुडन प्लैंक्स होते हैं, तो उनके आपको यहाँ देखिए प्लैंक्स हैं, अलग अलग प्लैंक्स। क्रॉस सेक्शन है इस तरह का, क्रॉस का, तो स्मूथ स्टार है, ये देखिए स्मूथ स्टार इस तरह का बनाना है, ठीक है। अंडू कर दूं मैं, यहाँ पे जाओगे, फोर्ट्स है, अलग अलग चीज़ें हैं, आपको स्किन है, ये देखिए ऐसा कुछ स्किन का टेक्सचर आप देखोगे लेदर वगैरह में, ऐसे छोटे छोटे से लेदर के वो बने होते हैं, तो वो आप चाहो तो यहाँ से लेदर का बना सकते हो। फिर से वही बात है, आप यहाँ बहुत बड़े बड़े से ये टेक्सचर बन रहे हैं लेदर के, तो आपको क्या करना है, फिर से अंडू, और यहाँ पे आपको अब क्या करना होगा, ये अब मान लो लेदर मुझे बनाना है, तो मुझे लेदर बनाने के लिए ये चीज़ ऐड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं जब जाऊंगा पॉली पे और यहाँ लेदर पे करूंगा, स्किन है, ये देखिए, अब देखिए बहुत छोटे छोटे से बने हैं, और भी छोटे हम कर सकते हैं, और इस तरह से हम बना सकते हैं। फिर से वही है, हमें जाना है यहाँ पे, पूरे को ओवरऑल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एक्सट्रूडेड में जाएंगे, इस तरह से, ये देखिए ओके। तो ये आपको बहुत ही काम आएगा। अच्छा पहले थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अभी ज़्यादा हो गया, एक्सट्रूड तो हमने किया ही नहीं, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रूड हो रहा है, थोड़ा सा हम हल्का से, हाँ अब हम इसे स्केल करते हैं, ये देखो, ये थोड़ा कम कर दें टॉप से जाके, तो इस तरह से हमने टॉप से थोड़ा कम कर दिया, और ये देखिए तो इस तरह से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये देखिए, देख रहे हो लेदर का इफेक्ट। अब इसमें टेक्सचरिंग है, पेंट है, उस तरह का टेक्सचर्स वगैरह अच्छे से अप्लाई करें, और या उस तरह का शेडिंग करें, तो ये पूरा ग्रुप्स वगैरह दिखेंगे। आप इसमें स्मूथ वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। मान लो मैं अभी टर्बो स्मूथ डालता हूँ, ये देखिए, ये F4, अब देखिए, तो इस तरह से बहुत कुछ कर सकते हो। और स्मूथ में थोड़ा हार्डनेस चाहिए तो मुझे लाइंस ऐड करने पड़ेंगे, डबल स्मूथ एक्सट्रूड करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो।
तो फिर से वही वाली बात है, आपको कैसा इफेक्ट चाहिए वो आपको बनाना है। तो ये मैं आज टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास में एक टोपोलॉजी का सोचा कि एक क्लास देते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको चीज़ें बनाने में, मॉडलिंग करने में। और ये सब इस तरह से आप खुद से अब इसमें चेक करो हर एक चीज़ को। अच्छा, यहाँ साइज है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स, स्मूथनेस है, ये सब आप थोड़ा बहुत एडिट करके देख सकते हो। प्लान्स है, मैं इनका उतना यूज नहीं करता हूँ, मैं इधर से ही ये सेगमेंट्स वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये इसको यूज करें, इस तरह से आप टैटर करके एक ये, तो ये डिपेंड करता है आपको कब कहाँ पे क्या यूज पड़ जाए, क्या बनाना पड़ जाए। ये देखिए प्लैंक्स, इस तरह के प्लैंक्स है, तो कब कहाँ क्या जरूरत पड़ जाए वो डिपेंड करता है। इस तरह के प्लैंक्स बनाओ। ये देखिए, ये आपको फ्लोर पे वुडन फ्लोरिंग अगर आप करते हो तो इस तरह का फ्लोर होता है, तो वहां पे ये बहुत काम आ सकता है आपको फ्लोरिंग में, ठीक है। तो इस तरह से फिर से मैं वही बात एक्सट्रूड कर दूं, यहाँ पे एक्सट्रूड करूं, थोड़ा सा निकालूं, ओके। एंड अब ये, तो इस तरह से आप अपने लिए ये फ्लोर्स बना सकते हो। तो ये है, इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए। अब इसमें उसके बाद आप टेक्सचरिंग शेडिंग कीजिए और इस टोपोलॉजी का यूज कीजिए। इस तरह से आप टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं। एंड इसमें और भी चीज़ें हैं आपको टोपोलॉजी, ये सिमेट्री वगैरह करने के लिए सिमेट्री टूल है, ठीक है। यहाँ पे आप सिमेट्री वगैरह कर सकते हो। वैसे सिमेट्री के लिए आपको यहाँ पे भी अलाइनमेंट, मिरर वगैरह यूज कर सकते हो। ये सिमेट्री है, टोपोलॉजी है, कोलैप्स है, कोलैप्स स्टैक, ये तो इनको आप, अब इसको क्या हुआ कि दोनों अब कोलैप्स हो गया। जब हमारा फाइनल आउटपुट हो गया और हम ओके हैं कि यही चाहिए, तो हम यहाँ से जाकर के इसको कोलैप्स कर सकते हैं। ये लीजिए, तो इस तरह से इस टोपोलॉजी का यूज कीजिए, इसका आप खुद से भी R&D कीजिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। पॉलीगन में आपको ये टोपोलॉजी करके मिलता है और बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल चीज़ है जनरेट टोपोलॉजी पॉलीगन मॉडलिंग में। तो इसका यूज कीजिए, इस पॉलीगन मॉडलिंग का ज़रूरत पड़ने पर इसको आप एक बार देख लीजिए। इसमें जो भी ये चीज़ें हैं एक बार R&D करके आप रख लीजिए, समय समय पे ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा, काफ़ी टाइम पे काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैं बोलूँगा इसको एक बार R&D करें, इसको हर एक चीज़ को अच्छे से क्या क्या बना सकते हैं समझ लें, ताकि टाइम पे आपको काम आएगी। तो इस तरह से अगर टोपोलॉजी का यूज कीजिए। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो टोपोलॉजी का यूज करके काफ़ी सारी चीज़ें बना सकें। सभी को शेयर कीजिए, सभी सीख सकें। लाइक कीजिए क्लास को, शेयर कीजिए दोस्तों में, और अगर चैनल से जुड़ना है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा इसी तरह के कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे। हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स मिलता रहेगा, नए नए तरह के 3ds मैक्स, फोटोशॉप, कोरल, हर तरह का। कोरल तो अभी चालू ही नहीं हुआ है, इलस्ट्रेटर का, फोटोशॉप का, मैक्स का, 3D और 2D से रिलेटेड इस पे आपको इस चैनल पे कंटेंट्स मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।